जीवन में क्या सही क्या गलत। जो आपके लिए सही वो दूसरे के लिए गलत, जो दूसरे के लिए सही वो आपके लिए गलत। कैसे करें चुनाव। शुरू करूंगी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक फकीर नागार्जुन, बहुत ही अद्भुत फकीर थे वो। हाथ में था लकड़ी का एक भिक्षा पात्र। रोज एक शहर से गुजरते, वहां रहती थी एक संपन्न महिला जो थी उनकी भक्त। वो उनको भेंट करना चाहती थी एक स्वर्ण भिक्षा पात्र जो कि जड़ा हुआ था बेशकीमती रत्नों के साथ। जब उस महिला ने बार बार उस पात्र को लेने की प्रार्थना करी तो नागार्जुन ने एक बात बोली, भिक्षा पात्र चाहे लकड़ी का हो चाहे सोने का, हमें तो उसमें खाने से मतलब है। पर एक बात का ध्यान रखना, ये भिक्षा पात्र मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रुकेगा, कोई ना कोई इसे चुरा कर ले जाएगा। मेरी ये विनती है कि मेरा लकड़ी का भिक्षा पात्र को संभाल कर रखना। यह सुनकर वो महिला बहुत ही हैरान हुई। कल तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी भोले वो फकीर। यह सुन महिला बहुत हैरान हुई, क्या एक दिन भी नहीं रुक पाएगा यह भिक्षा पात्र। नागार्जुन बोले, ये भिक्षा पात्र मुझ जैसे फकीर के हाथ मर देखकर इसको चुराने वाला आकर ले जाएगा। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, चाहिए सोने का हो या लकड़ी का। इसका काम सिर्फ भिक्षा मांगना, भिक्षा लेना और उसको ग्रहण करना ही है। मेरे लिए इसकी ज़रूरत बस इतनी ही है। शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो यही बोलता, हम सोने को नहीं छूते। पर नागार्जुन के लिए सोने को त्यागना और उसको ग्रहण करना दोनों ही से थे वो दूर। उनके लिए तो वो था केवल एक भिक्षा पात्र। वह भिक्षा पात्र लेकर चल पड़े। कुछ ही दूर जाते ही उन्हें सुनी एक पैरों की आवाज़ जो कि एक चोर की थी जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक फकीर के हाथ में बेशकीमती चमकता हुआ भिक्षा पात्र देखकर सब हैरान हो। नागार्जुन रहते थे एक खंडर में, ना थी कोई खिड़की ना था कोई दरवाजा। वहां पर भिक्षा ग्रहण कर वह करते थे वहां पर विश्राम। नागार्जुन को पता था कि वह चोर उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। भोजन ग्रहण कर जब वह विश्राम कर रहे थे तो वह भिखारी धूप में छुपा हुआ बैठा था। नागार्जुन को उस पे तरस आ गया। नागार्जुन ने सोचा, क्यों करना उसको इतना परेशान। धूप में वो बैठा परेशान हो रहा है, आखिर ले जाएगा थोड़ी देर में, क्यों करवाना इतना इंतजार। दान का मजा तो तभी है कि अगर उसको कोई कष्ट ना हो। यह सोचते ही उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया वह भिक्षा पात्र। जैसे ही भिक्षा पात्र बाहर जा गिरा वह चोर हैरान हो गया। उसके मन में आया, बहुत हैं इसको चुराने वाले, पर ऐसा भी है कोई जो इसको फेंक देगा। इस बात ने उसे बेचैन कर दिया। उसकी पैरों की आवाज़ सुनते ही नागार्जुन बोले, आ गए तुम भीतर। उसने अंदर आने का आग्रह किया। नागार्जुन बोले, आओ प्यारे भीतर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अंदर तो तुम्हें आना ही था। अगर मैं भिक्षा पात्र नहीं फेंकता तब भी तुम अंदर आते इसे चुराने के लिए, लेकिन उससे तुम्हारा चित्त रहता बाहर। मन में होती व्याकुलता इसको चुराऊं और बाहर भाग जाऊं। लेकिन फर्क इतना है कि अब अंदर आने से तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बाहर जाने की कोई व्याकुलता नहीं। वह चोर आकर उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा, कृपया आप मुझे यह बताएंगे, जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ आपने उसको कैसे एकदम बाहर फेंक दिया, अपने आप से कैसे अलग कर दिया, जिसकी कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके लिए उसकी कीमत कुछ भी नहीं। क्या मैं इस दशा को प्राप्त कर सकता हूँ? आज तक मैं जितने भी साधुओं के पास गया हूँ वह सब मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं एक चोर हूँ। उनके पास बस एक ही बात है मेरे लिए, चोरी छोड़ दो फिर आओ हमारे पास, फिर कुछ बात बन सकती है। वह फकीर बोले, चोरी से इस बात का कुछ लेना देना नहीं, बाहर वही आएगा जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम मेरे पास आ ही गए हो मैं तुम्हें चोरी करने से नहीं रोकूंगा। खूब करो चोरी, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से करो चोरी, पर एक बात को ध्यान में रखना,
तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पे होना चाहिए चोरी करते समय। जब तुम कोई दरवाज़ा खोलो, अंदर जाओ, ताला तोड़ो, तिजोरी खोलो, हर वक्त तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होना चाहिए। चोर बहुत ही हैरान हुआ, कैसे हैं ये फ़कीर जो मुझे बोल रहे हैं कि चोरी में निपुण हो जाऊं। फ़कीर को प्रणाम कर वह निकल पड़ा वहाँ से। 10 दिन के बाद जब वो वापस आया, पैरों में गिर गया और बोलने लगा, क्या कर दिया आपने? जब भी मैं चोरी करने जाता हूँ, मैं चोरी नहीं कर पाता। एक दिन गया चोरी करने, दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर गया। घर के सारे लोग सो रहे थे। जैसे ही तिजोरी खोली, अपार धन था वहां पे। इतना धन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पर उस वक्त था मैं ध्यान में, मेरा मन वहीं पर था। नहीं कर पाया चोरी, छोड़कर आ गया सीधा आपके पास। वह फकीर बोले, सारा घर सोया हुआ था पर तुम जागे हुए थे। जब तुम पहले चोरी करते थे तो सब सोए थे, तुम भी सोए थे, इसीलिए कर रहे थे तुम चोरी। यही है जीवन का मूल मंत्र। कोई भी काम अगर हम पूरे ध्यान से करेंगे, मन भी हमारा वहीं पर होगा। अगर वह काम गलत होगा तो वह हम कभी नहीं कर पाएंगे, और अगर वह काम ठीक होगा हम उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जीवन में कभी नहीं आएगा कि गलत आदत को छोड़ना है। गलत आदत ध्यान से जीने से अपने आप ही छूट जाएगी। जब भी छोटे से छोटा काम करें, चाहे आप चाय पिए, पानी पिए, खाना खाएं, कभी आप ड्राइविंग कर रहे हो, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, कभी कोई खाना बना रहे हो, ध्यान वहीं पर होना चाहिए। बेचैनी, उतावलापन और गुस्सा सब छूमंतर हो जाएंगे आपके जीवन से। यू विल फील ड्रामेटिक चेंज इन योर लाइफ। शुरुआत करें सिर्फ एक ही काम से। एक काम करें वैसा जिस पे हो पूरा ध्यान, पूरा फोकस। स्लोली आप देखेंगे इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। ट्राई टू डू दिस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो टू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।